फिलिस्तीन, गाजा, जेरूसलम, इजराइल, हमास, मोसाद, कौन सही है, कौन गलत है? हमें किसका समर्थन करना चाहिए? कौन सही मकसद के लिए लड़ रहा है और कौन आतंक और दहशतगर्दी फैला रहा है, यह तय करना बहुत कठिन है। लेकिन आज हम इस वीडियो में फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष पर चर्चा करेंगे। हेलो मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपका होस्ट जेसन हूं। यह ज्ञान बंदर है और आइए वीडियो शुरू करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, जब जायोनी आंदोलन उभरा, जो फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की मांग कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नियंत्रण के साथ तनाव बढ़ गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिससे इजराइल और फिलिस्तीन का निर्माण हुआ, जिसके कारण 1948 का अरब इजराइल युद्ध हुआ। क्योंकि जर्मनी और धुरी राष्ट्रों के खिलाफ विश्व युद्ध में यहूदियों ने खुले तौर पर ब्रिटेन का समर्थन किया था। हर कोई जानता था कि यहूदियों को ब्रिटिशों द्वारा प्रतिशोध दिया जाएगा। एक बार जब ब्रिटेन ने युद्ध जीत लिया तो उन्होंने यहूदियों का फिलिस्तीन में प्रवास शुरू कर दिया, जो उस समय यूरोप में रह रहे थे। उस समय फिलिस्तीन में अधिकतर अरब लोग रहते थे और उन्होंने अपनी मातृभूमि में यहूदियों का स्वागत किया, उन्हें भोजन और आश्रय दिया। यहूदी यूरोप और दुनिया भर से फिलिस्तीन में स्थानांतरित होते रहे। अंग्रेज पहले से ही यहूदियों का समर्थन कर रहे थे। अब यहूदियों के लिए एक संगठन था। उन्होंने इन यहूदियों को धन देना शुरू कर दिया ताकि वे फिलिस्तीन में जमीन खरीद सकें और वहां बस सकें। जाहिर तौर पर अरबों को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि यूरोप और अन्य जगहों से यहूदियों के आने से पहले फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी, उस समय फिलिस्तीन की कुल आबादी 4.5 लाख में से केवल 24,000 थी। अरबों ने अंग्रेजों को इस प्रवासन को रोकने के लिए कई बार चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं रुके और अरबों से कहते रहे कि वे इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं। अंग्रेज फूट डालो और राज करो का खेल वैसे ही खेल रहे थे जैसे उन्होंने भारत में किया था। 1919 से 1935 तक 30,000 जूस माइग्रेट हुए ईस्टर्न यूरोप से। 1920 से 1926 तक पोलैंड से 50,000 जूस माइग्रेट हुए और 1936 से 1936 तक 1,70,000 जूस पैलेस्टाइन में आए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मात्रा में जूस का माइग्रेशन हुआ पैलेस्टाइन में। एडोल्फ हिटलर के उदय के कारण यहूदियों को यूरोप छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईसाई धर्म में भी यह माना जाता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के पीछे भी यहूदियों का हाथ है, तो इसलिए यहूदियों से सब नफरत करते थे। यहूदियों का व्यवसाय लोगों को ब्याज पर पैसा देना था और ईसाई धर्म में इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए ईसाई भी यहूदियों से नफरत करते थे। उनके पास यूरोप छोड़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। 1932 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और अरबों ने जर्मनी और हिटलर का समर्थन किया, लेकिन यहूदियों ने स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य, अमेरिका और धुरी शक्तियों का समर्थन किया। यहूदियों को भी प्रशिक्षण मिला, जिसका उपयोग उन्होंने बाद में अरबों के खिलाफ किया और लगभग पूरे अरबों को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर और अन्य शक्तियों की जीत हुई। संयुक्त राष्ट्र का गठन दुनिया में आगे होने वाले युद्धों को रोकने के लिए किया गया था, और चूंकि यहूदियों ने युद्ध में ब्रिटेन और सहयोगी शक्तियों का समर्थन किया था, इसलिए उनके लिए इनाम पाने का समय आ गया था। ब्रिटेन ने घोषणा की कि फिलिस्तीन अब ब्रिटेन के नियंत्रण में नहीं है और संयुक्त राष्ट्र को अब इस मामले को देखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष समिति नियुक्त की। इस समिति में 11 देशों के सदस्य थे। वे फिलिस्तीन गए और पता चला कि फिलिस्तीन की 1/3 आबादी यहूदियों की है और 1/2 अरबों की है। इसलिए उन्होंने देश को 2 अलग अलग देशों में विभाजित करने का निर्णय लिया, यहूदियों के लिए इजराइल और अरबों के लिए फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र ने यरूशलेम को अपने नियंत्रण में रखने का भी निर्णय लिया, क्योंकि यह 3 प्रमुख धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान है, इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी। और फिर मतदान शुरू हुआ। लगभग सभी देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। भारत एकमात्र गैर मुस्लिम देश था जिसने इसके पक्ष में मतदान नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया भूमि का विभाजन अनुचित था, क्योंकि यहूदियों को भी भूमि मिल गई, क्योंकि यहूदियों की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी। इस फैसले से यहूदी तो जाहिर तौर पर खुश थे,
लेकिन अरब ज्यादा खुश नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद यहां शासन कर रहे अंग्रेज इसे छोड़कर चले गए और ठीक एक दिन बाद अरबों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सीरिया, लेबनान, सूडान, यमन और सऊदी युद्ध की घोषणा करने वाले देश थे। लगभग सभी ने सोचा कि बहुमत के कारण अरब इस युद्ध को आसानी से जीत लेंगे, लेकिन हुआ इसका विपरीत। अरब हार गए और इजराइल ने फिलिस्तीन की अधिक भूमि पर भी कब्जा कर लिया। 1950 में इजराइल ने एक कानून पारित किया जिसे वापसी का कानून कहा गया, जिसके अनुसार दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले यहूदियों को इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी और वे जब चाहें इजराइल लौट सकते हैं। 1962 में फिलिस्तीन में यासिर अराफात नामक एक नेता थे जो पीएलओ के नेता बने। पीएलओ, जिसका अर्थ है फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, एक फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी गठबंधन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीनी लोगों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। यासिर के पीएलओ का प्रमुख बनने के बाद अरब पीछे हट गए। अब पीएलओ और इजराइल आमने सामने थे। अराफात के नेतृत्व में पीएलओ ने इजराइल पर कई बार हमले किए। उसी समय अरब देशों में तेल की खोज हुई और अरब देशों ने कहा कि उन देशों को तेल नहीं दिया जाएगा जिनके इजराइल से अच्छे संबंध हैं। लेकिन अरब और पीएलओ को उस समय एहसास हो गया था कि इजराइल के खिलाफ युद्ध जीतना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरीके आजमाए, जैसे हवाई जहाज का अपहरण करना। केवल 1968 से 1977 के बीच उन्होंने 29 हवाई जहाजों का अपहरण किया। 1976 के ओलंपिक में 5 फिलिस्तीनियों ने जर्मनी में इजरायली एथलीटों के अपार्टमेंट पर हमला किया। इजराइल पीएलओ से तंग आ चुका था और उन्हें पता था कि पीएलओ उनके लिए समस्या बन सकता है, इसलिए उन्होंने पीएलओ पर हमला करने का फैसला किया। ज्यादातर पीएलओ लेबनान में सक्रिय था, इसीलिए इजराइल ने बिना कुछ सोचे समझे लेबनान पर हमला कर दिया। इस युद्ध में 18,000 से अधिक लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद पीएलओ कमजोर हो गया और अब उन्होंने 2 राज्यों की योजना का प्रस्ताव रखा। अब वे चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन को दी गई कब्जा की गई जमीन इजराइल वापस कर दे, लेकिन इजरायलियों ने जमीन वापस करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन पर फिर से हमला न हो जाए और उन्हें इस्राएल से बाहर न कर दिया जाए। 1933 में इजराइल ओस्लो समझौते के लिए सहमत हुआ, जो यह था कि इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक की कब्जाई गई जमीन वापस कर देगा। यासर अराफात भी क्षेत्र के प्रधानमंत्री बनेंगे। 13 सितंबर 1993 को दोनों देशों ने व्हाइट हाउस में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि सभी लोग शांति से रह सकें। लेकिन बाद में इजराइल ने न तो जमीन लौटाई और न ही गाजा में यहूदियों को भेजना बंद किया। यही कारण है कि फिलिस्तीनियों का इजराइल के साथ साथ पीएलओ पर से भरोसा उठ गया। यह वह समय था जब हमास वास्तव में फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन वापस पाने का कोई अन्य रास्ता नहीं था। हमास ने कई बार इजराइल पर हमला किया है और इजराइल ने भी कई बार फिलिस्तीन पर हमला किया है। वे एक दूसरे पर वैसे ही हमला करते रहते हैं जैसे कुछ महीने पहले हमास ने एक साथ 5,000 रॉकेटों से इजराइल पर हमला किया था। आमतौर पर इजराइल के पास आयरन डोम प्रणाली होती है जो रॉकेटों को रोक सकती है, लेकिन इस मामले में आयरन डोम विफल हो गया क्योंकि हमास द्वारा दागे गए रॉकेटों की संख्या अधिक थी। बदले में इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया और महिलाओं और बच्चों सहित कई निर्दोष लोगों को मार डाला। माना जाता है कि युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल द्वारा फिलिस्तीन में मारे गए निर्दोष लोगों की संख्या 22,000 से अधिक हो गई है। फिलिस्तीन में अभी भी युद्ध जारी है और हर दिन निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। हम इसके बारे में एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। ये इस तरह का मेरा पहला वीडियो था। मैं ऐसे और भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। अलविदा।